स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आज प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप हायर मैथमेटिक्स का क्लास करना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन क्या है समझिए। ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है इफ y इज इक्वल टू, देखिए क्या है, साइन m, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x, देन प्रूव डेट, ये साइन है, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। आइए लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू क्या है, साइन m साइन इनवर्स x, ये दिया हुआ है। देयरफॉर dy बाई dx निकालिए आप, यही ना y1 कहलाता है। तो क्या होगा, देखिए d साइन m साइन इनवर्स x है ना, साइन का आगे वाला पार्ट नीचे होगा तो डी एम साइन इनवर्स एक्स इंटू एम कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ये बात समझ में आ गया, क्लियर? क्योंकि आपको पता है ना कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो इसमें क्या सीखे आप, इसमें आप ये नज़र कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि साइन का आगे वाला पार्ट कहाँ है, नीचे है, तब तो फॉर्मूला बनता है ना। और फॉर्मूला बनता क्या है, फॉर्मूला आपको पता है बनता क्या है, कॉस एक्स बनता है। तो फॉर्मूला बनने के लिए साइन का एंगल नीचे होना चाहिए। तो फॉर्मूला बनने के लिए इतना जो पार्ट है इसको मैंने नीचे रखा, फिर अप्लाई किया चेन रूल, ठीक है। तो ये जब यहाँ लेंगे तो एम कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। साइन का जगह कितना, कॉस, ठीक है, एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इंटू एम, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया आपको, क्लियर? इतना बात समझ में आ गया, मतलब ये आपका क्या हो गया, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू इतना, y1 आपको मिल गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि फिर इसको डिफरेंशिएशन करने चलेंगे हम लोग, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें क्या है ना कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या चीज़, देखिए देख सकते हैं कि चाहे तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और फिर साथ में y1 इज इक्वल टू एम कॉस और एम साइन इनवर्स एक्स। इतना समझ में आ गया आप। अब जरा देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलिए, ये हट जाएगा, आपका रूट खत्म हो जाएगा। ये देखिए y1 का स्क्वायर, इतना तक आपको बुझा रहा है ना, y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। जब तक आप बुद्धि नहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इतना कर दिया आपने। अच्छा सुनिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम स्क्वायर, अच्छा कॉस को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो सकता है ना, साइन स्क्वायर, एंगल तो इतना ही है आपका, तो एम साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कितना इससे फायदा हुआ आपको। फायदा ये हुआ कि एम स्क्वायर तो रहेगा यहाँ पे, सुनिए 1 माइनस, और ये जो है ये कितना है, ये क्या है एक्चुअली, देखिए तो ये y के बराबर है कि नहीं बताइए, y है कि नहीं है, ये तो y है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या चीज़, 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल हो गया, ये कितना सिंपल यहाँ पे आपको मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर तो क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान देखिए यहाँ पे। तो यह u यह v, तो u को छाटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको छाटा, इसको डिफ्रेंशिएट किया 2y1 इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा प्लस फिर इसको y1 स्क्वायर को बाहर करेंगे और फिर क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 का 0 माइनस 2x इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो यहाँ पे है ये बाहर रहेगा आपका 1 का 0 माइनस 2y स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया 2y इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। बस देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ देखिए ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 2y1 का मतलब क्या, 2 तो इधर भी आ सकता है ना, अरे ठीक है चलिए गुना में लिखते हैं ऐसे 2y1, ये हो जाएगा आपका कितना y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका y2 होना फिक्स है, ठीक है ना, y2 हो गया। अब सुनिए इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू, अब माइनस बाहर कर दीजिए तो माइनस 2y1। अब यह एक बात समझ में आपको यहाँ से आ ही रहा होगा, और यहाँ पे एक चीज़ छोड़े हैं ना, माइनस क्या, माइनस 2x(y1) का स्क्वायर, ये छोड़े हैं, ठीक है ना। अब देख पा रहे हैं हम लोग कि इधर भी y1 है इधर भी y1 है, तो y1 जो है देखिए पहले यहाँ पे y1 जो ये दिख रहा है, ये y1 जो है ना, ये सब कट जाएगा, मतलब एक y1 उड़ जाएगा, मतलब ये दोनों तरफ कमल एक डालेंगे हम लोग, तो ये खत्म हो गया। तो काटिए नहीं आप, हम समझाने के लिए लिखे हैं हम। तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए हमारे पास बच गया क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका y2 साथ में रहेगा। अच्छा उसके बाद देखिए माइनस क्या मिला, देखिए इसके बाद तो देखना जरूरी है ना, माइनस अच्छा देखिए इधर भी 2 इधर भी 2 भी गायब हो गया, तो 2 गायब हो गया तो सिर्फ बच गया x। उसके बाद क्या बच गया, देखिए उसके बाद एक y1 बच गया है y1, और यहाँ पे क्या बच गया है माइनस एम स्क्वायर y बच गया है, तो जाके जगह क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, और ये प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ना बुद्धि लगा के हम लोग प्रूव करते हैं, दिमाग लगाते हैं, भगवान दिमाग के ऊपर वाले दिमाग क्यों दिए हैं, ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और जब आ जाएंगे ना तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जितना अच्छा से दिमाग लगाओगे आप, उतना ही बेहतर तरीक़े से आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। आइए कुछ और क्वेश्चन इस पर देखा जाए, ठीक है, बढ़िया से समझा जाए। हवड़ानी की आवश्यकता आपको नहीं है, ये क्वेश्चन हम बना कर आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गेस पेपर या किसी बुक में चाहे कहीं मिले आपको, सैम्पल पेपर कहीं भी कुछ दिखाई दे आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप टच कर लीजिएगा। इसको बनाने का तरीका होता है, गेस में दिया होगा तो बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है देखिए कि अगर यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ क्या है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। प्रूव डैट, क्या दिया है, प्रूव डैट क्या चीज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। यही आपको बनाने हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सो सिंपल, बट देखना जरूरी है ना। सॉल्यूशन देखिए y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है, राइट। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है यहाँ पे, d tan इनवर्स x इंटू डी tan इनवर्स x बाई और डी एक्स, ऐसे होगा। तो ये क्या होगा बोलिए बढ़िया से, देखिए अभी ये क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, और इसका क्या होगा tan इनवर्स x का tan इनवर्स x ही रहेगा, क्योंकि फार्मूला होता है ना डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स। क्या होगा आपको बोले थे फार्मूला याद रखने के लिए n x टू द पावर n माइनस 1 n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये होता है ना। तो पावर के अंदर जो है वो नीचे लिखना पड़ता है, पावर के अंदर नीचे लिखना पड़ता है, लिखा हमने।
उसके बाद क्या हुआ देखिए, सेम टू सेम एक्स आता है, पहले पावर पीछे आता है, पावर पीछे आ गया, उसके बाद सेम टू सेम एक्स आता है, एक्स उतर गया, देख रहे हैं ना यहाँ पे एक्स उतर गया, पावर में से एक कम किया, पावर में से एक कम किया, इसका कितना हो गया 1/1 + x²। ये तो डेरिवेटिव होता है इसका, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको बोले थे हम लिखने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो ये y1 हो गया ना, इसको y1 कहते हैं। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 + x² इंटू y1 = 2 tan इनवर्स क्या है ना x है। यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया है कि इसका स्क्वायर चाहिए, आपको स्क्वायर कर दीजिए। देयरफॉर 1 + x² का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर = 4 tan इनवर्स x का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो होना ही है। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे कि 1 + x² का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर = 4, और ये क्या हो गया आपका y हो गया। क्या हो गया आपका y हो गया। अब यहाँ तक तो मैटर आपको समझ में आ गया। अब एक्चुअली अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम एक स्किल सिखा रहे हैं आपको, एक तरीका सिखा रहे हैं ताकि इस तरीके के बेस पर आपका काम बन जाए, तरीके के बेस पर काम बन जाए, काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, समझिए बढ़िया से ध्यान से। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार इसको बाहर करेंगे, इसको मतलब u इंटू v पर करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको बाहर कर रहे हैं 1 प्लस यहाँ पे देयरफॉर 1 + x² का होल स्क्वायर, इसको बाहर किया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो क्या होगा देखिए 2y1 इंटू dy1/dx। एक्चुअली इसको करेंगे तो d2 मिलेगा, y2 मिलेगा, क्लियर। तो ये मिल गया, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग, इसको बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे y1 का स्क्वायर जो है बाहर होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या होगा, ये मिल जाएगा 1 + x² इंटू फिर इसका कितना होगा 2x हो जाएगा। कैसे, तो d1 + x, यहाँ भी एक और चीज़ है, यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ 2 निकलेगा। कैसे देखिए यहाँ पे यहाँ 1 + x² का क्या स्क्वायर है, बट्टा क्या होगा नीचे, देखिए नीचे हो जाता है 1 + x², ठीक है ना, इंटू d1 + x²/dx। ऐसा होता कि नहीं होता, तो ये 2 फिर इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, या फिर इसको 2x निकलता है, ये तो लिखा है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें तो आपको थोड़ा सा हार्ड तरीके से, शॉर्टकट तरीके से काम करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए इतना हो गया = अब आते हैं हम लोग इस साइड में 4y, तो 4 dy/dx, क्लियर। इतना बात तो आपको समझ में आएंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 1 + x² का स्क्वायर, क्या है 1 + x² का स्क्वायर, क्लियर। ये 2y1 है तो इंटू 2y1 फिर y2 हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो प्लस y1 का स्क्वायर, और ये 2 है 2 × 2 तो ये हो जाएगा इंटू 2 1 + x² है ना इंटू 2x = 4y1। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बस ध्यान से देखिए y1, देखिए y1 यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, ठीक है ना, y1 यहाँ पर भी एक है कि नहीं है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझनी जरूरी है आपको, देखिए कि यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, इसको लिख देंगे 1 + 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। y1 इधर से कट जाएगा, कॉमन होकर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 × 2, देखिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ 4 है, देखिए सब में देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 × 2 4 है, यहाँ पे क्या है आपका 4 है, तो सिर्फ 2 कॉमन लीजिए दोनों तरफ से। यहाँ भी 2 कट गया तो ये भी आपका सिर्फ 2 बच गया, y1 भी निकल गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, अब 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए 2 तो निकल गया है, y1 निकल गया है तो y2 निकलेगा, y2 बचेगा यहाँ पे, तो y2, ठीक है। y2 को क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोग y2 को क्या लिख सकते हैं बताइए, y2 क्या लिखेंगे d²y/dx², क्लियर। प्लस आप स्टेप बढ़ा सकते हैं, प्लस अब आइए यहाँ पे इसमें y1 एक बाहर निकल गया है, 2 एक कट गया है, एक 2 बच गया है, तो 2x इंटू क्या है 2x इंटू क्या है, ये बच गया आपका 1 + x²,
और फिर ये y1 एक बच गया है तो क्या लिखेंगे इसको हम dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। और ख़त्म, बराबर क्या, इधर सिर्फ 2 बच गया है, 2 बराबर क्या, यहाँ पे बराबर नीचे लिख दीजिए, बराबर क्या 2, और ये आपका हो गया प्रूफ। ये ऐसे प्रूफ करते हैं हम लोग। तो इसमें तो मतलब कि हमने स्टेप बहुत कट किए हैं, आप इसको लंबा चौड़ा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। बोलिए सर इतना छोटा सा क्वेश्चन बना रहे तो लंबा लंबा बनेगा, नहीं, इसको और स्टेप हम कट किए हैं। आप स्टेप जैसे इसमें सब स्टेप और बढ़ा सकते हो अपने स्किल से, तो बात समझ रहे ना, स्किल बढ़ा सकते हैं आप लोग। अब इसी बेस पे एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। देखिए जितना क्वेश्चन हम बनाते हैं ना उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ये पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू cos log y, ठीक है ना, देन सो डैट क्या चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू y। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ देखिए सॉल्यूशन क्या है, राइट। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि समझिए बढ़िया से, x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, cos log y दिया गया है, ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन ये आपको मतलब कहा जा सकता है, x के टर्म में y के टर्म में x को दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या इम्प्लिसिट फंक्शन में नहीं कह सकते हैं इसको, मतलब एक अलग टाइप का फंक्शन, इसमें x क्या है y के टर्म में डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको और इन्वर्स में लेके जा सकते हैं आप, मतलब कि चाहे तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए log y इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos इनवर्स x हो जाएगा, राइट। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू इसका कितना होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस लगाकर। चलिए अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हो गया, ये तो 1 बाई वाई इंटू वाई 1 हो गया इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम इसको गुना कर देंगे इधर लाके, तो क्या हो जाएगा y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है ना, इज इक्वल टू y माइनस में। इतना बात आपको दिख गया होगा। अब यहाँ से स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो देयरफॉर स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है कि y1 का दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो कैसे, तो देखिए u इंटू भी है, ठीक है ना, तो u को बाहर कर लिया हमने, यहाँ पे b को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा देखिए इसका हो जाएगा माइनस 2x, क्या होगा माइनस 2x होना इसका फिक्स है, राइट। एक सेकंड थोड़ा ध्यान देते हैं, स्क्वायर किए हैं स्क्वायर, ठीक है ना, तो रूट तो हट ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब क्या करेंगे इसको हम लोग इसको बाहर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2y1 इंटू डी वाई 1 बाई डी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, इसको देखिए 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बस कुछ मैटर बदल जाएगा यहाँ पे, तो y1 का स्क्वायर इंटू माइनस 2x है ना, प्लस क्या हो जाएगा ये 1 माइनस
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 इंटू y2 है ना इज इक्वल टू 2y1, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ भी कटिंग का चांस आ रहा है। एक y1 यहाँ दिख गया आपको, 2 देखिए, 2 इसमें भी है, ये भी गया 2, ये भी 2 जाएगा, ये भी 2 कॉमन हो गया, इस 2 से कट जाएगा। रियल बात समझ में आ गया। y1 जाएगा, इस y1 से को निकल जाएगा, इस y1 से को निकल जाएगा। तो यहाँ बच क्या रहा है, देयरफॉर देखिए क्या क्या बच गया, यहाँ पे बच क्या गया, बच जो रहा है उसको देखिए ध्यान से, क्या बच रहा है। y1 माइनस में ऐसे लिखते हैं माइनस एक्स y1, वो तो कट गया। उसके बाद प्लस क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, सिर्फ बच गया यहाँ पे y। क्लियर, तो इसको सजा के लिख देंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू y, राइट। और ये आप चाह रहे थे प्रूव करना, जो हमारे सामने आपके सामने प्रूव हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिलेगा उसको आप धड़ल्ले से बिना टेंशन के उड़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास की लेंथ बड़ा करना नहीं है आप सबका।